नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट्स। जी हाँ, विद्यालयों के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यालय में वो उपयोग होने वाले, विद्यालयों की गतिविधियों में उपयोग होने वाली, आइदर वो शिक्षक के लिए हो और स्टूडेंट्स के लिए हो, या स्कूल लेवल पे रिपोर्टिंग के लिए हो, आदि गतिविधियों के लिए वो कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं जिसका विद्यालयों की व्यवस्था में आवश्यकता पड़ती है। वो कुछ प्रमुख हम आपको 13 वेबसाइट्स आपको बताएंगे जिनका आपके विद्यालय व्यवस्था में आपका उपयोग किया जाता है। ये जानकारी सभी टीचर्स के लिए आवश्यक है, ये जानकारी सभी स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है और ये जानकारी एचटी और एचएम यानी हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स के लिए जरूरी तो है ही, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग के लिए इनमें से कुछ वेबसाइट्स का डेली उपयोग करना पड़ता है। ऐप्स की बात भी करेंगे और इन वेबसाइट्स के बारे में हम बताएंगे कि ये वेबसाइट्स आखिर किस काम आता है, कौन कौन सी चीजें इससे आप कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन यह एक अकेला वीडियो है जिसमें उन सारे वेबसाइट्स जो इस टेक्नोलॉजी वाले एरा में आपको उन सबसे जरूरत है और उससे आपका आमदरफ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है खास आज के वीडियो में। सबसे पहला जो वेबसाइट्स अभी जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो है मेधासॉफ्ट। जी हाँ, इस मेधासॉफ्ट के वेबसाइट्स को अगर देखा जाए तो इसका वेबसाइट्स का डोमेन है, आपका नेम है medhasoft.bihar यानी BIH.nic.in। ये इसके वेबसाइट का एड्रेस है। अब जानते हैं कि मेधासॉफ्ट आखिर करता क्या है, क्यों इस मेधासॉफ्ट का उपयोग आपको किया जाता है, क्या है इसका उद्देश्य। मेधासॉफ्ट बिहार सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका उपयोग छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और अन्य विभिन्न प्रकार की जो आपको छात्रवृत्ति योजना है उसके तहत पात्र छात्रों, जिसमें छात्राएं भी हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच है जिसमें इंटरमीडिएट यानी 12th, स्नातक, ग्रेजुएट उत्तीर्ण छात्र भी शामिल है। तो आइए देखते हैं और क्या क्या जानकारी इस मेधासॉफ्ट में है, कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके। अब इस मेधासॉफ्ट को बनाने के लिए क्या है, अगर ऑफलाइन व्यवस्था होती तो दिक्कत होती, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था आ गई है तो क्या है, इससे क्या है, कुशल वितरण होता है। यह छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि वितरण तेज और कुशल तरीके से सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी रूप से रहती है, इसमें किसी का कहीं दखल नहीं होता है क्योंकि ऑनलाइन ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चूंकि ऑफलाइन व्यवस्था जैसे मैंने बताया यह नहीं है। यह छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने और अपना डेटा ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक डिजिटल मंच है। ऐसा नहीं है कहीं ले जाके आपको किसी ऑफिस और किसी टेबल पे आवेदन देना है, ये सारा का सारा ऑनलाइन है। और ये कैसा दिखता है, क्या क्या और चीजें होती है, ये मेधासॉफ्ट। पहले छोटे बच्चों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी यहीं से होती थी, अब इसके द्वारा अब होता क्या है कि मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास जो होते हैं उनके यहाँ से रजिस्ट्रेशन होते हैं और यहीं से उनकी जो प्रोत्साहन योजना की राशि है यहीं से मिलती है, न कि 10वीं पास अपितु माध्यमिक यानी +2। उसके बाद मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जाति जनजाति प्रथम और द्वितीय श्रेणी के +2 के बालिकाओं को भी यहाँ से दिया जाता है। उसके बाद कौन सा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना +2 के बच्चियों को भी यहीं से दिया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री बालक और बालिका जो 10th पास होते हैं उनको भी दिया जाता है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री कल्याण उत्थान योजना है जिसमें मुख्यमंत्री जो आपको जो कन्या होती हैं जो स्नातक पास होती हैं उनके प्रोत्साहन की राशि भी इसी माध्यम से आपको दी जाती है। अलग अलग वहां लिंक भी उस वेबसाइट से उपलब्ध है। ये मैंने उसका इंटरफेस दिखाया, यानी कैसा दिखता है वो और क्या क्या चीजें उससे होती है। यूं कहें कि आपको प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की यह एक मंच है जिसे सरकार आपको देता है। अभी आज ही इसको मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया है और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री कन्या स्नातक प्रोत्साहन योजना, अभी इसको हेडलाइन वहां बनाया गया है, यानी उसको थोड़ा सा फोकस किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला जो आपको वेबसाइट आपको है वो है सबसे ज्यादा विद्यालयों में यूज किया जाने वाला जो वेबसाइट है और जो ऐप है उसका नाम है ई शिक्षा कोश। यह टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स यूज नहीं करते हैं उनके लिए भी है, उनकी भी पूरी डिटेल्स यहाँ रहती है, उनके एडमिशन, उनकी छात्रवृत्ति। अब कुछ दिनों में इनके अटेंडेंस का भी व्यवस्था यही रहेगा, इनको कितने
लोगों को किताब दिया गया, कितने लोगों को जो प्रोत्साहन राशि की बात है, और प्रोत्साहन के लिए और भी डीबीटी के माध्यम से जो भी चीजें उनके यहाँ भेजी जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, वो सारे विवरण है यहाँ। आपको ट्रांसफर, अगर टीचर हैं, ट्रांसफर करने के लिए व्यवस्था है, और भी कई सारी गतिविधियां ये ऐप के माध्यम से है, जिसमें शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं, और भी सारी गतिविधियां इसके माध्यम से आपको संचालित और संधारित होती हैं। अब देख लेते हैं हम क्या है, चूंकि हम इससे भली भक्ति परिचित हैं, लेकिन क्या क्या चीजें यहाँ होती हैं इसको भी देखते चलते। अब यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मोबाइल ऐप है, जिसे मुख्य रूप से बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने, शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करने और प्रशासनिक कार्यों को डिजिटलाइज करने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य आपको शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाना है, जहां शिक्षकों के रिकॉर्ड, प्रशिक्षण, वेतन संबंधी समस्याओं और छात्रों के डेटा को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन प्रबंधित किया जाता है, यानी मैनेज किया जाता है, जिससे शिक्षा विभाग को स्कूलों को प्रभावी रूप से उनको चलाने और उसकी निगरानी करने में मदद मिलती है। क्लियर है? अब देखिए क्या करता है ये, शिक्षक और छात्र का डेटा रखता है, प्रशासनिक कार्य करता है, निगरानी करता है, और उसकी क्या क्या जवाबदेही है तय करता है, और शिक्षा विभाग भी क्या क्या जवाबदेही है ये भी वहां आपको मिलता है। समस्याओं का समाधान भी होता है, ग्रीवेंसेस पोर्टल आ गए हैं, ट्रांसफर के लिए अलग अलग वहां लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसके अलावा ये दिखता कैसा है, ये दिखता वेबसाइट इस तरह से है, जहां आप टीचर के रूप में भी लॉग इन कर सकते हैं, आप एक स्कूल के हेड के रूप में लॉग इन कर सकते हैं, आप स्कूल के लॉगिन से एडमिन के रूप में लॉगिन कर सकते हैं, ऑफिशियल है ऑफिशियल लॉगिन कर सकते हैं, अदर में भी लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला वेबसाइट क्या है। अगला वेबसाइट है साला सिद्धि आपको वेबसाइट। मैं आपको अगर मैं बता दूं, जो ई शिक्षा कोष है, इसके वेबसाइट का नाम मैंने बताना आपको भूल हो गई, नहीं बता पाया। ये देखिए इसका वेबसाइट का नाम है ई शिक्षा कोष .बिहार.gov.in। इसके माध्यम से अभी आप जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं साला सिद्धि को। साला सिद्धि, इसकी वेबसाइट का नाम क्या है? साला सिद्धि, स्पेलिंग पे जरा ध्यान देंगे, डबल ए है यहाँ, साला सिद्धि .niepa.ac.in। अब ये साला सिद्धि आखिर करता क्या है, क्या उद्देश्य है साला सिद्धि को, जरा हम इसको देखते हैं। साला सिद्धि भारतीय स्कूलों के लिए एक स्व मूल्यांकन एवं मूल्यांकन कार्यक्रम है, यानी खुद से मूल्यांकन और दूसरे के द्वारा मूल्यांकन का एक प्रोग्राम है, जो राष्ट्रीय विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम एनपीएसएसई का हिस्सा है। यह स्कूल के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षणिक प्रदर्शन, बुनियादी ढांचा, शिक्षक की क्षमता, छात्र कल्याण और सामुदायिक भागीदारी का आकलन करता है, ताकि स्कूलों को अपनी गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है। यूं कहें कि इससे विद्यालयों का आकलन मूल्यांकन किया जाता है, उसके मानक तय किए जाते हैं, जिसकी उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता, उसके बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की क्षमता और स्टूडेंट वेलफेयर पे और कम्युनिटी का क्या आपको भागीदारी है वहां, इन सब चीजों का आकलन इस वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है, और आपसे प्रतिवेदन रिपोर्टिंग वहां कराई जाती है समय समय पर। इसके उद्देश्य क्या है? अब देखिए इसके उद्देश्य को एलोबरेट करते हैं। पहला हमने देखा था कि स्कूलों का स्व मूल्यांकन, मतलब स्कूलों को अपने आप अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए यह संरक्षित ढांचा प्रदान करता है कि आपकी क्या कमजोरी है, आपके यहाँ क्या चीज जरूरत है, क्या आपकी ताकत क्या है। उसके बाद गुणवत्ता का आकलन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना, सुधार के लिए मार्गदर्शन, स्कूलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सुधार के लिए कार्रवाई योजना बनाने में मदद करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये एक वेब आधारित मंच प्रदान करना जहां स्कूल अपनी जानकारी दर्ज कर सके। साला सिद्धि के अब महत्व क्या है देखते हैं। साक्ष्य आधारित सुधार, स्कूलों को साक्ष्य आधारित सुधार, चूंकि वहां प्रूफ भी आपको देने पड़ते हैं, इसके सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। सामुदायिक जुड़ाव, स्कूल और समुदाय के बीच बेहतर जुड़ाव को बढ़ावा देता है यह वेबसाइट। शिक्षक सशक्तिकरण, शिक्षकों को अपनी क्षमता और स्कूल के माहौल में सुधार के अवसर प्रदान करता है। आगे देखते हैं ये कैसा आखिर दिखता है। साला सिद्धि के वेबसाइट को अगर जाएंगे तो वहां आप ऐसे देख सकते हैं, नए यूजर हैं आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आगे इत्यादि चीजें दी गई हैं। जैसे जैसे अगर इस पर्टिकुलर एक वेबसाइट की और इस पे क्या क्या चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे काम करता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जरूर आप तक प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है biharsvp.com। अब ये करता क्या है, बिहार एसवीपी करता क्या है, क्या उद्देश्य है? बिहार एसवीपी का फुल फॉर्म होता है बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, मतलब यहां है बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, जो बिहार के उन स्कूलों को दिया जाने वाला पुरस्कार है जिन्होंने पीने के पानी
और शौचालय जैसे बुनियादी, आपको मैं जो जितने भी वेबसाइट हैं आप वहां लॉग इन करके अपने आप को, अपनी गतिविधियों को, एक्टिविटीज को वहां रख सकते हैं, अपने ग्रीवांसेस को रख सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, ताकि जब चीजें आपको फिल्टर्ड होंगी, आपको इवेलुएट होंगी, तो आप इसी तरह से बहुत सारे विद्यालयों को ग्रांट्स मिलते हैं, ऐसे ही चीजें छन के आती हैं, डाटा ऐसे निकालता है सरकार। तो इन सब चीजों पे आपको जाना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग जब तक चिट्ठी ना आई तले ना हुई, एक काम है, जो भी एक्टिव लोग हैं इन सब चीजों पे एक्टिव रहते हैं। आगे है, चलिए इस पे जिस पे भी बात करते हैं वहां चलते हैं, बिहार एसवीबी पे। जैसे पीने का पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, यह पुरस्कार स्कूलों की गुणवत्ता और पर्याप्तता के आधार पर दिया जाता है। और क्या है देखते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है, स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय की सुविधाओं में सुधार करना। ये क्यों ये सारी चीजें लाई गई हैं, इस वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना कि छात्र और शिक्षक इन सुविधाओं को नियमित और प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, और ये वो उपयोग करें। चयन प्रक्रिया, स्कूलों का चयन 5 स्टार रेटिंग के आधार पर किया जाता है और फिर उन्हें उनके प्रदर्शन के अनुसार पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके लिए स्पेशल ग्रांट्स आते हैं, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग यूनिसेफ इसको लिए ऑर्गेनाइज करती है। वास्ट जैसे अलग ट्रेनिंग है, वाटर एंड हाइजीन सैनिटेशन का एक कार्यक्रम भी बहुत बड़ा बड़ा चल रहा है। महत्व, यह पुरस्कार स्कूलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे छात्रों और शिक्षकों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भारत वातावरण बनता है। बाल संसद में स्वच्छता मंत्री बनाया जाता है, आपको एक पंजी बनाई जाती है। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसको हम लोग इको क्लब कह रहे हैं। इको क्लब वो कहीं ना कहीं स्वच्छता वाला मामला ही है, जो और स्वच्छता आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर स्वस्थ मस्तिष्क है, स्वस्थ शरीर है, तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देखा गया, बिहार एसवीपी का जो अभी वेबसाइट है वो एक्टिव नहीं है। जैसे यहाँ कहा भी गया है कि करेंटली द डोमेन biharsvp.com, ये जो वेबसाइट है डज नॉट हैव एनी एक्टिव वेबसाइट। अभी ये डोमेन जो है, अब इसका अपना कोई एक्टिव वेबसाइट नहीं है, ये इसका अभी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल सकता है, और उस पर आप अपने जाके अपना इनरोलमेंट करके, रजिस्ट्रेशन करके आदि आप काम कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है आपको बिहार बोर्ड। ये बिहार बोर्ड माध्यमिक में आपका काम आएगा, बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com। स्थिति यह है कि बिहार बोर्ड के कई अलग अलग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होती है। मैं आपको इससे आपको अवगत भी कराता हूं और ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। चलिए देखते हैं क्या आखिर ये कहता है। बहुत चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस अंडरस्टूड है। बिहार बोर्ड क्या है, जो परीक्षा लेती है डीएलएड की, मैट्रिक की, +2 की, इन सबकी परीक्षा लेती है, सबको पता है। आगे देखते हैं क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको बीएसईबी कहा जाता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ये अनौपचारिक वेबसाइट है। ये प्रमुख वेबसाइट नहीं है, उसकी अनौपचारिक वेबसाइट है, औपचारिक वेबसाइट नहीं है। इसको किसी खास चीजें के लिए इसको एक्टिव किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह एक अनौपचारिक वेबसाइट है जो बिहार बोर्ड से संबंधित विभिन्न जानकारी, जैसे प्रवेश पत्र डाउनलोड करना और कुछ परीक्षा परिणाम, ध्यान रखिए सभी नहीं, कुछ परीक्षा परिणाम देखना प्रदान करती है। यह बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का मुख्य आधिकारिक पोर्टल नहीं है। इसके बजाय छात्रों को बिहार बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट जो है बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in या secondary.biharboardonline.com पे जाना चाहिए, या वो जा सकते हैं। यह भी एक वेबसाइट है, लेकिन इसकी असिस्टेंट वेबसाइट है, किसी किसी खास समय पे उसको एक्टिव करती है। यूं कहें कि बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, माध्यमिक में ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यह भी एक प्रमुख आपको है। दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, जो भी जिसके बारे में मैं कह रहा था बिहार बोर्ड online.com, वह इस तरह से दिखता है। अगर जैसे अभी हाल ही में स्टेट की बात चल रही है परीक्षा की, तो देखिए यहाँ लिख के अभी यहाँ स्क्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, द स्टेट 2025 एग्जाम फ्रॉम पोर्टल करेंटली अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल इशू। यानी ये भी आपको अपडेटेड रहते हैं, सारी चीजें यहाँ भी अपडेट रहती हैं। उसके बाद जो उसके प्रमुख वेबसाइट्स है, ये प्रमुख वेबसाइट्स है जिसकी चर्चा अभी हमने, उसका एड्रेस हमने बताइए। देखिए सारी चीजें यहाँ अपडेट है, यहाँ क्लियर है। सक्षमता 3 का अपडेट है, ऑनलाइन सक्षमता 4 और 5 के यहाँ ऑनलाइन अप्लाई की व्यवस्था, यानी एकदम ये अपडेटेड मामले में है। ये प्रमुख वेबसाइट वो वाला नहीं था, ये प्रमुख है, लेकिन वह भी एक वेबसाइट है जिसमें आपको बेसिकली ज्यादा रिजल्ट के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ज्यादा शिक्षकों को ज्यादा जाना पड़ता है, विद्यालयों को, स्टूडेंट्स, इसलिए उसको एक सबऑर्डिनेट और वो असिस्टेंट वेबसाइट है, इसको मैंने वहां हाईलाइट किया है। क्योंकि जो भी वेबसाइट का नाम देख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। चलिए आपको मैं बताता हूं आगे क्या है अगला। यह है OFSS बिहार। ये पहले इसका वेबसाइट हुआ करता था OFSSBihar.in, लेकिन अब वो बदल गया है ORG, और ORG से भी वो बदल के कुछ और हो गया है। क्या बदला है, चलिए आगे उसको देखते हैं।
OFS का अर्थ है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सर्विस फॉर स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट। आगे देखते हैं कि ऑनलाइन सुविधा प्रणाली छात्रों के लिए है। यह बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड यानी बीएसईबी द्वारा संचालित एक ऑनलाइन मंच है, जिसका उपयोग बिहार के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों में कक्षा 11 यानी इंटरमीडिएट में प्रवेश के लिए किया जाता है। यानी 11th में बच्चे अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन सिस्टम का, जिसे OFS कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यह छात्रों को अपने पसंदीदा स्कूल या कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है, ये OFS। आगे देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। इससे ऑनलाइन प्रवेश मिलता है। यह छात्रों के कक्षा 11 में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देता है। एक विश्वसनीय मंच है। ऑनलाइन आवेदन करने की एक व्यवस्था है और व्यवस्था की वेबसाइट को बताया गया कि OFSS बिहार.org, चूंकि यह बदल के .net हो गया है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ और दिखाएगा। मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखाता हूं। इससे अवसर क्या मिलते हैं? एक अवसर प्रदान करता है, एक महत्वपूर्ण मंच है जो बिहार बोर्ड से जो 10वीं पास करके बच्चे इंटरमीडिएट में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको ये OFSS प्लेटफॉर्म आपको एक मंच प्रदान करता है, एक सुविधा देता है। अब देखिए, अगर आप OFS.org वाले पे जाते हैं तो इस तरह की आपको डैशबोर्ड पे, इसके होम पेज पे इस तरह से आएगा, कहेगा कि न्यू ऑफिशियल वेबसाइट OFSS.bihar.net पर जाएं। यानी इसका वेबसाइट अब क्या हो गया है? OFSS.bihar.net। अब कैसे नेट पे नया वेबसाइट कैसे दिखेगा? वो इस तरह से वेबसाइट को दिखेगा। इस तरह से वेबसाइट नया वाला आ गया है। वो पहले इन था, इन के बाद वो ORG हुआ, ORG के बाद वो .net हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला वेबसाइट क्या है। अगला वेबसाइट है आपको UDAS। सभी विद्यालयों में ये प्रयोग किए जाने वाले दूसरा सबसे बड़ा वेबसाइट, खासकर अगर 1 से लेकर 8 तक देखें। बिहार बोर्ड, OFS, ये तो आपको माध्यमिक में वो मुख्यतः से प्रयोग किया जाता है। ये दोनों वेबसाइट ई शिक्षा कोर्स के बाद UDAS जो प्लस है, ये सबसे ज्यादा आपको यूज किए जाते हैं ई शिक्षा कोर्स के बाद। दूसरा टॉप यूजेस वेबसाइट है, इसका नाम है udasplus.gov.in। इसके वेबसाइट का ये डोमेन है, इसका डोमेन नेम है। चलिए देखते हैं ये करता क्या है। ये आपको UDAS प्लस जो है यूनिफाइड, इसका मतलब होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्कूलों से संबंधित डेटा एकत्र करता है, जिसमें छात्र नामांकन, स्कूल शिक्षकों की जानकारी और स्कूल की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होता है। जिसमें हम जाके बच्चों का एडमिशन दिखाते हैं, उनके पेन नंबर अलॉट होते हैं, PEN जिसको बोलते हैं, परमानेंट इनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट का। उसके बाद उसका अपार ID जनरेट होता है इसी UDAS प्लस से। उसके अलावा वो अपार ID, जिस तरह से एक सामान्य नागरिक सिविलियंस के लिए आधार ID होता है, उसी तरह से वो अपार ID पूरे भारतवर्ष में चलने वाला एक यूनिक ID होगा एक स्टूडेंट्स के लिए, जो बाद में बहुत फायदा करता है। होता ये जिसलिए जरूरी है, बहुत लोग इसको कैजुअल लेते हैं, इसलिए जरूरी है क्योंकि आज अगर आप भी पास करके आए होंगे तो कहीं नाम का स्पेलिंग गड़बड़ होगा, कहीं जन्म तिथि गड़बड़ कर देता है। अगर आज एक स्टूडेंट का जब UDAS में एंट्री अगर प्रॉपर हो जाएगा, ये आगे जाके सारी चीजें उसी अनुसार उस पेन नंबर से आपको आगे अपडेट होती चली जाएंगी और एक यूनिवर्सल आपको ID होता है, ये अपार ID एक स्टूडेंट का। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की योजना बनाने, संसाधन आवंटित करने और नीतियां बनाने में मदद करता है। ध्यान रखिए, ये केंद्रीयकृत व्यवस्था है। हर राज्य की अलग अलग व्यवस्था है। जैसे बिहार में ई शिक्षा कोर्स है, यूपी में उसका अलग व्यवस्था है, अलग अलग राज्य में अलग अलग व्यवस्था होगा। लेकिन यह UDAS प्लस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्टूडेंट और छात्रों के लिए अपनी एक यूनिफाइड और सेंट्रलाइज व्यवस्था है। ध्यान यह रखने की जरूरत है। और इसी के माध्यम से अनुदान भेजे जाते हैं, चाहे MDM के हो, चाहे SSA का हिस्सा हो, वो सब समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो राज्यों को मिलने वाले जो हिस्से हैं, इसी डेटा के आधार पे मिल जाते हैं। MDM के पैसे भी इसी आधार पे आते हैं, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पोषित है। आगे देखते हैं, यह UDAS का उन्नत संस्करण है। पहले वो UDAS होता, प्लस आ गया, जिसे डेटा प्रविष्टि की गति बढ़ाने, त्रुटियों को कम करने और डेटा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 2018-19 में लॉन्च किया गया था। पहले UDAS था, अब UDAS प्लस हो गया। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा संग्रह। और डेटा संग्रह का कितने लेवल का डेटा संग्रह होता है? प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों से वास्तविक समय में डेटा एकत्र किया जाता है। शिक्षा नियोजन इसमें नहीं, एजुकेशन की प्लानिंग इसके माध्यम से की जाती है। जैसे इस डेटा का उपयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजना बनाने, संसाधन आवंटित करने और प्रभावी नीतियों के निर्माण में किया जाता है। उसके अलावा प्रदर्शन निगरानी, स्कूल के प्रदर्शन, बुनियादी ढांचों के बारे में जानकारी प्रदान करता है यह UDAS प्लस प्लेटफॉर्म, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। इस डेटा के आपको विश्लेषण से, उसके एनालाइज से, ये UDAS प्लस का आपका वेबसाइट है जो आपको दिखता है। चलो
चलो आगे बात करते हैं इस पे। अब देखते हैं नया कौन सा वेबसाइट है। ये वेबसाइट है आपको ई लॉट्स ई लाइब्रेरी है। पहले ऐप के माध्यम से सारे के सारे हम लोग यूज करते थे ई लॉट्स को, अभी वो गूगल प्ले स्टोर से हट गया है। अब हम इसको करते हैं जिस वेबसाइट के नाम से, उसका नाम है BEPC lots.bihar.gov.in। इसके माध्यम से हम क्या क्या जानते हैं और किस किस चीज में ये उपयोग में लाया जाता है, इसको हम देखते हैं। ई लॉट्स बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई एक ई लाइब्रेरी है, जिसका पूरा नाम ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट है। इसका उद्देश्य बिहार के पहले से 12वीं कक्षा तक के छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शैक्षिक सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकें, वीडियो और संदर्भ सामग्री एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। वहां आपको बच्चों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी आपको पूरा का पूरा एक सहयोगी व्यवस्था है। ये लाइब्रेरी है शिक्षकों के लिए भी, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके TLM और वर्क आपको टीचिंग मटेरियल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं, वीडियोस मिल जाते हैं, सारी गतिविधियां मिल जाती हैं आदि। इस पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्र और शिक्षक विषयवार अध्ययन सामग्री और शैक्षणिक वीडियो तक पहुंच सकते हैं तथा प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर अपनी सीख का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। वहाँ इवैल्यूएशन भी होता है उस वेबसाइट पर, अगर आप जाके विजिट करेंगे तो वहां वो होता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो डिजिटल सामग्री मिल जाती है 1 से 12 तक के, शैक्षणिक वीडियो मिल जाते हैं अलग अलग तरह के। पोर्टल आपको बताया कि BPClots.bihar.gov.in है, गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड किया जा सकता है ऐप, जो अभी नहीं हो रहा है। यह एक केंद्रीकृत मंच है जो शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों का एक आपको केंद्रीकृत आपको डिजिटल मंच है ये। उसके बाद है मूल्यांकन भी करता है। उपयोगकर्ता क्या करता है, विषय वार और प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर पोर्टल पर अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए उसका मूल्यांकन अपना स्वयं से कर सकता है। यह काम करता है। आखिर ये दिखता कैसा है, ये प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के दिखेगा। जिसपे आप क्लिक कीजिएगा उसकी सारी डिटेल्स वहां से मिलेंगे। नीचे सारे पुस्तकों को यहाँ स्कैन करके डाला गया है, उनकी वीडियो, आपको सपोर्टिंग एलिमेंट, सारी चीजें यहाँ उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या वेबसाइट है। अगला वेबसाइट है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड ध्यान रखिएगा, प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार से संबंधित व्यवस्था। इसका वेबसाइट क्या है, इंस्पायर अवार्ड -dst.gov.in। इसके माध्यम से इसकी वेबसाइट पे पहुंचा जा सकता है और क्या क्या चीजें इससे लाभान्वित होने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। देखिए चलिए देखते हैं पहले इंस्पायर अवार्ड। मानक के तहत इंस्पायर अवार्ड मानक, इसके तहत इसको कहा जाता है इंस्पायर अवार्ड मानक। इसके तहत विद्यार्थियों के मौलिक विचारों, नव प्रवर्तनों और को आमंत्रित किया जाता है, जो समाज की रोजमर्रा की समस्याओं जैसे किसानों, मजदूरों, शिक्षकों के लिए भी का समाधान किया जा सकता है। यानी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी चीजें बनाई जा सके जिससे लोगों को सुविधा हो। अब बच्चों में बहुत ऐसे बच्चे रचनात्मक होते हैं जो अलग अलग तरीके बना देते हैं जिससे लोगों को आसानी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने गैस कटर बना दिया, आपको ग्रास कटर बनाया। बहुत सारे लोगों ने कोरोना में ऐसे बनाया कि बिना छुए आप व्यवस्था से अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते थे आदि थे। इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत देश भर के सभी सरकारी या निजी स्कूलों में, चाहे वे किसी भी शैक्षिक बोर्ड, राष्ट्रीय या राज्य के हों, विद्यार्थियों को आम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौलिक और रचनात्मक तकनीकी विचार, नवाचार भेजने को स्वयं समाधान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी बच्चे कितने नवाचारी हैं, उनकी क्या क्रिएटिविटी है, इस मंच और वेबसाइट के माध्यम से बच्चों के सारी क्रिएटिविटी को बाहर लाई जाती है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। आपको ब्लॉक लेवल से लेकर जिला, जिला से स्टेट, स्टेट से राज्य तक लिया जाता है और हर स्तर पर उनकी अपनी क्रिएटिविटी जो है, उस क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उनको सपोर्ट किए जाते हैं। इसके माध्यम सारी चीजें होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला वेबसाइट। अगला वेबसाइट है कैरियर पोर्टल। क्योंकि ये पोर्टल जो है बिहार careerportal.com। अब ये वेबसाइट अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, ये किसी न किसी स्थिति में अभी डेट पोर्टल में, लेकिन ये आखिरी पोर्टल जब एक्टिव होगा वो कैसे काम करेगा और क्या बताएगा वो यहाँ आपको बताते चलते हैं। नाम से ही है कैरियर पोर्टल। बिहार सरकार का एक मंच है जो छात्रों को विभिन्न कैरियर विकल्पों, प्रशिक्षणों और नौकरी के अवसरों में के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल छात्रों को कैरियर परामर्शदाताओं से जुड़ने, पंजीकरण करने और अपने लिए सही दिशा चुनने में मदद करता है। क्या इसकी विशेषताएं हैं, करियर मार्गदर्शन, नौकरी खोज, ऑनलाइन पंजीकरण, कौशल विकास, नियोक्ताओं के लिए यानी जो एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ नौकरी की जाती है। एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जिसके यहाँ नौकरी की जाती है और एम्प्लॉय वो होता है जो नौकरी करता है। आगे है बिहार सरकार की सामान्य आधिकारिक वेबसाइट। यह अभी ये नहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं की अलग अलग वेबसाइटें हैं
जैसे कि सामान्य जानकारी अगर देखना चाहें तो bihar.nic.in पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये वेबसाइट एक्टिव नहीं है और एनआईसी की वेबसाइट यहाँ है, जहां से आप अलग अलग विभागों के वेबसाइट पे जाके वहां जो कैरियर उनका जो टैब होगा उस माध्यम से आप अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए सहायता ले सकते हैं। ये सारे बच्चों के लिए है, डिप्लोमा है, जो भी व्यावसायिक और बहुत सारी ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको हाई स्कूल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे की जाती हैं, वो सारी की सारी वहां व्यावसायिक कोर्सेज आपको है, कमर्शियल कोर्सेज आपको मिलेंगी। अगला क्या है? अगला है एससीईआरटी। एससीईआरटी के वेबसाइट का नाम है scert.bihar.gov.in। ये करता क्या है? ये आपको एससीईआरटी बिहार जो है, जिसका नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एससीईआरटी, बिहार राज्य की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो राज्य के भीतर स्कूली शिक्षा के सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, ये बिहार के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के लिए, पाठ्यक्रम विकास के लिए जिम्मेदार है। सारा जो किताब होता है और टीचर्स की ट्रेनिंग्स होती है, ये सब यही एससीईआरटी कराता है। यह संस्थान पाठ्य पुस्तकों के विकास और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का काम भी करती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां ऊपर मैंने बता ही दिया, फिर से देख लेते हैं। पाठ्यक्रम, सिलेबस और पाठ्य पुस्तकें विकसित करता है, शिक्षक प्रशिक्षण कराता है, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार भी करता है, ये शैक्षिक निगरानी और मूल्यांकन भी करता है। और वेबसाइट का उपयोग इन सारी चीजों का के लिए काम करने के लिए और इस शैक्षणिक सामग्री के लिए देख भी लेते हैं क्या है। इस वेबसाइट का उपयोग छात्र, शिक्षक और शिक्षा से जुड़े अन्य लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह एनएमएमएस परीक्षा जैसे विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं वाली परीक्षाओं को भी, जिसके छात्रवृत्ति योजना कहते हैं, स्कॉलरशिप वाला, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, महत्वपूर्ण घोषणाओं को देखने और अन्य शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचाने के लिए भी यह मंच प्रयोग में लाया जाता है। छात्रवृत्ति वाला भी यही होता है, स्कॉलरशिप का, इसी वेबसाइट से। क्लियर है? ये इस तरह से दिखता है। ये आप देख सकते हैं, उसके होम पेज पे सारी चीजें दी गई हैं, कौन कौन से काम कराता है, सारे के सारे ये आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, होम पेज के पेज पे है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी। क्योंकि एससीईआरटी जो था वो स्टेट का था और एनसीईआरटी है नेशनल लेवल का। एस माने स्टेट माने राज्य, एन से नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर का। और इसके वेबसाइट का नाम है ncrt.nic.in। ये भी कमे बेस वही काम करता है, लेकिन मुख्य काम यही करता है और इसी के आधार पे हर राज्य की एससीईआरटी कार्य करती है। मेन खाका यही खींचता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की पुस्तकें यही बनाता है। परीक्षा सीबीएसई वाली सब यही लेता है, सीटेट की परीक्षा के टीचर्स हैं यही लेती है एनसीईआरटी। और इसकी घटक इकाइयां जो हैं, ये घटक इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य हैं स्कूल शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, आदर्श पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तैयार करना और प्रकाशित करना, तथा शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना। आपके पास विद्यालयों में जो जो किट पहुंचते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पे दिखेगा एनसीईआरटी लिखा भी होगा। एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था है जो विद्यालय में शैक्षणिक संवर्धन को और शैक्षणिक मजबूती को प्रदान करता है और पूरे राज्यों को ये मजबूती को प्रदान करता है और पीछे बैकबोन बन के खड़ा रहता है। एनसीईआरटी देश में स्कूली की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध पाठ्य पुस्तकों, शैक्षणिक सामग्रियों के निर्माण और प्रकाशन में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी शिक्षार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शोध प्रकाशनों का भी प्रकाशन करता है। ध्यान रखने की यह भी जरूरत है कि आप की जो हमारे राष्ट्र की जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी जाती हैं। इतनी मानक और स्टैंडर्ड किताबें होती हैं एनसीईआरटी की। इसके वेबसाइट को आप इस रूप में देख सकते हैं, अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो ये ऐसा दिखता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, बीईपीसी। ये बिहार से संबंधित है और इसकी वेबसाइट का नाम है BEPCSSA.in। ये क्या करता है? ये BEPCSA जो है बिहार शिक्षा परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। बीईपीसी की ये बिहार की शिक्षा परियोजना परिषद की आधिकारिक वेबसाइट है। शिक्षा परियोजना, कोई भी प्रोजेक्ट लाए जाते हैं बिहार के शिक्षा विभाग की, वो इसी के माध्यम से एग्जीक्यूट होती हैं, इसी के माध्यम से प्लान होती हैं और इसी के अनुसार कार्यान्वित होते हैं। और यह बिहार सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जो पूरे बिहार राज्य में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करता है। न कि माध्यमिक, ये प्राथमिक और प्रारंभिक स्तरों पर भी कार्य करता है। जो इंजीनियर्स हैं वो सब लोग इसी के अधीन आपको आके काम करते हैं। देखते हैं इसके और क्या क्या इस वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भर्ती की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी कार्यक्रम है उसकी सूचना प्राप्त करते हैं और भी कुछ अपडेट्स हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका वेबसाइट कैसा दिखता है? इसका वेबसाइट अगर जाएंगे तो अभी इस तरह से आपको दिखता है, अभी दिख रहा है। ये चीजें अप डाउन होती रहती है, चूंकि होम पेज होता है, आपको चीजें स्क्रॉल होती रहती है, फ्लैश होती रहती है, कुछ नया आता है, कुछ पुरानी चीजों को दिखाया जाता है। ये इस तरह से आपको दिखता है। तो इस वीडियो में आप तक मैंने प्रयास किया कि वो प्रमुख वेबसाइट्स, वो ऐप्स को बताया जाए जो विद्यालय शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम में तहत, उस गतिविधियों के तहत शैक्षणिक जो वर्ग कक्ष हस्तांतरण है, विद्यालय आपको हस्तांतरण है, इन सब चीजों में
विद्यालय के कार्यान्वयन में इन सारे वेबसाइट के उपयोग होते हैं। किस लिए, कौन सा वेबसाइट किस लिए यूज होता है, किस व्यवस्था में यूज होता है, कैसे यूज होता है, इस तक आपको ये सारी की सारी वीडियो आपका इन्फॉर्मेशन से अपडेट करा है। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।